हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं 8th क्लास की संस्कृत का चैप्टर 8 जिसका नाम है संसार सागरस्य नायिका। मीन्स संसार रूपी सागर के नायक। इसके अंदर हम जो पहले तालाबों का यूज़ होता था, तालाबों का निर्माण कैसे हुआ, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के लेखक कौन है? अनुपम मिश्र जी हैं। कौन है? अनुपम मिश्र जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन संसार सागरस्य नायिका। तो सलाद शुरू करने से हम पहले जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो वर्ड मीनिंग हम पढ़ लेते हैं। देखिए, के कौन, आयोजनस्य आयोजन का मतलब इनका जो निर्माण हुआ है उसका आयोजन का, अज्ञातमान अज्ञात नाम वाले, निर्मापयितृणाम बनवाने वालों की। निर्माण का मतलब क्या होता है? जो निर्मापयितृणाम संधि हो रही है यहाँ पर, बनवाने वालों की। शतसह सैकड़ों, एककम इकाई, सहस्त्र हजारों, निर्मितृणाम बनाने वाले की। आगे तड़ागा तालाब, तड़ागा क्या होता है? तालाब। दशकम दहाई, दशकम क्या रहेगा? दहाई। सहसेव संधि हो रही है यहाँ पर, सहसा अचानक, एव ही शून्यात शून्य से, आहत्य मिलकर या मिलाकर। आहत्य का मतलब क्या होता है? मिलाकर या मिलकर। प्रकटीभूता प्रकट हुए, शतकम सैकड़ा, सो मीन्स। इमे एव, इमे मीन्स ये, एव मीन्स ही, ये ही। सहस्त्रकम हजार, संसार सागरा जो संसार सागर है, द्विशत वर्षेषु, द्वि मीन्स दो, शत मीन्स 100, वर्षेषु मीन्स वर्ष, तो 200 वर्षों में। नेपथ्य पर्दे के पीछे, नेपथ्य पर्दे के पीछे। इत्यतानी, इति मीन्स क्या? इत्यतानी मीन्स क्या होगा यहाँ पर? ये, इत्यतानी मीन्स ये। परिवर्तनानी बदल गए हैं, परिवर्तितानी बदल गए हैं। तो जो इसके वर्ड्स थे वो हमने अब कर लिए हैं। अब हम करते हैं इसका सरलार्थ। तो देखिए फर्स्ट क्या है? के आसन ते अज्ञात नामान। के आसन, के मीन्स क्या होता है? कौन, आसन मीन्स थे, ते मीन्स वे, अज्ञात नामान अज्ञात नाम वाले। तो फर्स्ट लाइन क्या कह रही है कि वे अज्ञात नाम वाले कौन है? के मीन्स कौन, आसन मीन्स थे, ते मीन्स वे, अज्ञात नामान वे अज्ञात नाम वाले कौन है? प्रश्न कर रहे हैं इसमें हमसे अनुपम मिश्र जी कि वे अज्ञात नाम वाले कौन है। शतसह, शतसह क्या होता है? सैकड़ों। सहस्त्रशः हजारों, तड़ागा तालाब, सहसेव अचानक ही, शून्यात शून्य से, न नहीं, प्रकटीभूता प्रकट हुए हैं। जो ये सैकड़ों हजारों तालाब आप देख रहे हो ना, ये अचानक ही प्रकट नहीं हुए, ये शून्य से ही प्रकट नहीं हुए। इमे एव ये ही, इमे एव हमने पढ़ा था वर्ड मीनिंग में भी, इमे एव ये ही, तड़ागा तालाब ही, ये तालाब ही, अत्र यहाँ, संसार सागरः संसार सागर, इति है, ये जो तालाब है ना, ये तालाब ही यहाँ पर क्या है? संसार सागर है। ये तालाब क्या है? यहाँ पर संसार सागर है। एतेषाम, एतेषाम मीन्स इनके, आयोजनस्य आयोजन के, अस्य मीन्स के, नेपथ्य पीछे, पर्दे के पीछे। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये इनके आयोजन के पर्दे के पीछे, निर्मापयितृणाम निर्माण करने वालों की, बनाने वालों की, एककम इकाई, निर्मितृणाम बनाने वालों की, च और दशकम दहाई आसीत थी। ये तालाब जो हैं, ये तालाब ऐसे ही प्रकट नहीं हुए, इनके आयोजन के पर्दे के पीछे भी इनकी निर्माण की इकाई भी थी और इनके निर्माण की दहाई भी थी। मीन्स यहाँ पर इनका आयोजन किस पर्पज से हुआ, वो पर्पज भी इनका जो है वो डिफाइन है, वो पर्पज बताया गया है। एततम यह, एककम इकाई, दशकम दहाई, च और, आहत्य, आहत्य क्या होता है? मिलकर या मिलाकर। एततम एककम दशकम च आहत्य
शतकम, शतकम क्या होता है 100, सहस्त्रकम, सहस्त्रम क्या होता है हजारों, वा रच्यत समय की रचना करते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि यह जो इकाई और दहाई है ना, इकाई और दहाई मिलकर ही क्या करते हैं 100 और 1000 की रचना करते हैं। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, जैसे इकाई हो गई 0, दहाई हो गई 10, ये 10 से मिलके ही आगे क्या बनाओगे आप 100 बनाओगे, इसी 10 से मिलके आप आगे 1000 बनाओगे, इसी 10 से मिलके आप आगे 10,000 बनाओगे। मीन्स इकाई और दहाई ही मिलकर क्या बनाती है आगे जो है 100 और 1000 बनाती है। वैसे ही छोटे छोटे तालाब भी जो हैं वो अगर मिला दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं क्या बनाएंगे, एक बहुत बड़ा समुद्र बना सकते हैं। तालाबों को मिला दिया जाए तो वही कह रहा है कि छोटी चीज़ को भी आप ना हल्का मत समझो, छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा काम कर सकती है। परम, परम मीन्स परंतु, विगतेषु, विगतेषु मीन्स बीते हुए, द्विशतवर्षेषु 200 वर्षों में, नूतन नई पद्धति से समाजीन समाज ने यति किंचित जो कुछ भी पठितम पढ़ा है, जो बीते हुए जो 200 वर्ष है उन 200 वर्षों में नई पद्धति ने, नई पीढ़ी ने जो कुछ भी पढ़ा है, पठितेन तेन उस पढ़े हुए, समाजेन समाज ने, एककम इकाई, दशकम दहाई, सहस्त्रकम च और हजारों को, इत्येतानि शून्यम एव परिवर्तितानि, इन सबको किस में बदल दिया है शून्य में ही बदल दिया है। लेकिन जो पिछले 200 वर्षों की बात करें जहाँ जब से नई पद्धति आई है तो क्या हो गया, जो तालाबों का महत्व है वो तालाबों का महत्व क्या हो गया है, कम हो गया है। मीन्स जो उस पढ़े हुए समाज ने जो इकाई दाई और 1000 है उस 1000 को सबको किस में बदल दिया है, शून्य में बदल दिया है। मीन्स अब उसकी वैल्यू नहीं रही, ना उसकी इकाई की, ना उसकी दहाई की, ना उसके सैकड़ों का कोई भी मान, कोई भी वैल्यू अब नहीं रह गई है। उसका महत्व क्या हो चुका है, खत्म। क्यों ख़त्म हुआ है, क्योंकि सब जो है लग्जीरियस लाइफ की तरफ जा रहे हैं, सब जो है जो आराम से रहना चाहते हैं, मेहनत कोई भी करना नहीं चाह रहा। तो उससे क्या हुआ है कि जो पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति आई है ना, उसने क्या कर दिया, इकाई दहाई और 1000 सबको शून्य में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं अपना सेकंड स्टैंजा शुरू। सेकंड के हम पहले वही वर्ड मीनिंग्स करेंगे, वर्ड मीनिंग के बाद हम जो है इसके सरलार्थ करेंगे। नूतन समाजस्य, देखिए नूतन मीन्स नया, समाजस्य मीन्स समाज, अस्य मीन्स का, नवीन समाज का, मापयितुम मापने के लिए, मापयितुम मापने के लिए, जिज्ञासा जानने की इच्छा, जिज्ञासा क्या होती है, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। केनापि किसी के द्वारा भी, केन मीन्स किसी, अपि मीन्स भी, किसी के द्वारा भी, नेव नहीं, प्रायतितुम, प्रायतितम क्या होता है, प्रयत्न किया गया, उद्भूता, उद्भूता मीन्स उत्पन्न होना, पैदा होना, अद्य आज, एतावत इतने, प्रविधि जो विधि है, तकनीक है, बहुप्रथित बहुत प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा फेमस, अस्मात् पूर्वम इससे पहले, अस्मात् मीन्स इससे, पूर्वम मीन्स पहले, अशेषे संपूर्ण पूरा, संपादितम बनाए गए, निर्मीयन्ते, निर्मीयन्ते क्या होता है, बनाए जाते थे, निर्मीयन्ते बनाए जाते, समय मीन्स थे, बनाए जाते थे। चलिए अब हम करते हैं इसका सरलार्थ। तो देखिए फर्स्ट लाइन क्या है, अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नेव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् के रचयन्ति समय। अस्य मीन्स इस, नूतन समाजस्य नए समाज के, मनसि मन में, इयमपि यह भी, जिज्ञासा जो इच्छा होती है, जानने की इच्छा, नेव नहीं, उद्भूता उत्पन्न होती है। इस नए समाज के मन में ये जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं होती है, यद कि अस्मात् पूर्वम इससे पहले, एतावत इन, तड़ागेन तालाबों के कौन, रचयंती रचेता समय थे। जो आज की नई जनरेशन है, जो नए समाज है, और नए समाज के मन में ये भी जानने की इच्छा नहीं होती कि ये जो तालाब हैं इन तालाब को पहले रचते कौन थे, इन तालाब को पहले बनाता
कौन था? नए समाज के मन में ये जानने की इच्छा नहीं है। एतादृशानि, एतादृशानि क्या होता है? इस कार्याणि, कार्य को, कर्तुम, करने के लिए, ज्ञानस्य, ज्ञान की, यो, जो, नूतन, नई, प्रविधि, विधि या तकनीक, विकसित, विकास, विकसित हुआ है, तेन, उस, प्रविधिनापि, उस प्रविधि के द्वारा भी, संपादितम, किए जाते थे या बनाए जाते थे, एतत् कार्य, ये कार्य, मापयितुम, मापयितुम का मतलब मापने के लिए, न, नहीं, केनापि, किसी के भी, प्रयत्न नहीं किया गया। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये कि एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, कि इस कार्य को करने के लिए, ज्ञानस्य यो नूतनम प्रविधि विकसित है, ज्ञान की जो नई विधि, जो नई तकनीक विकसित हुई है, तेन प्रविधिनापि संपादित कार्य, एतत् कार्य मापयितुम न केनापि प्रयत्नम, उस प्रविधि को, जो नई प्रविधि विकसित हुई है, उस प्रविधि के द्वारा भी पहले से किए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने प्रयत्न नहीं किया। जो काम, जो नई प्रविधि है, उस प्रविधि को कोई भी जानना नहीं चाहता कि ये प्रविधि, पहले इन तालाबों का निर्माण होता कैसे है। नई जनरेशन के मन में इसे जानने की बिल्कुल भी जिज्ञासा नहीं है। अद्य, आज, ये अज्ञात नामान, ये अज्ञात नाम वाले, ये मीन्स जो, आज जो ये अज्ञात नाम वाले वर्तनते हैं, पुरा, पहले, ते, वे, बहुप्रथिता, बहुत प्रसिद्ध, आसन, थे। आज ये जो अज्ञात नाम वाले लोग हैं ना, जिन्हें कोई जानता ही नहीं है, पुरा, पहले, पहले के टाइम में, अब तो नई जनरेशन आ गई है, पहले के टाइम में क्या थे? ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। क्या थे ये? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अशेषे ही, अशेषे मीन्स संपूर्ण, ही मीन्स में, देशे, संपूर्ण देश में, तड़ागः, तड़ाग, तालाब, निर्मीयन्ते, बनाते थे, समय थे, निर्मातरोपि, निर्माण भी करते थे, अशेष देश निवसन्ति, समय, अशेष देश पूरे देश में, निवसन्ति, समय रहते भी थे। जो अब ये तालाब निर्माण वाले हैं, अब तो इन्हें कोई नहीं जानता। पहले ये क्या करते? ये संपूर्ण देश में, पूरे भारत में तड़ाग निर्मीयन्ते, समय, तड़ाग बनाते थे, उनका निर्माण करते थे और पूरे देश में क्या करते थे? ये निवास करते थे। लेकिन आज उनको कोई भी नहीं जानता, क्योंकि आज तालाबों की ज़रूरत ही नहीं समझी जाती। सब जो है मॉडर्न लाइफ की तरफ अग्रसर है। आज उन तालाबों की ज़रूरत ही नहीं समझी जाती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है ये 2 सलार्थ ही करेंगे। ये 2 सलार्थ आपको अच्छे से लर्न भी करने हैं और इन्हें अपनी नोटबुक में राइट भी करना है। आप राइट कैसे करोगे? पहले प्रतीक लिखोगे, प्रतीक के बाद शब्दार्थ, फिर प्रसंग व संदर्भ और उसके बाद सरलार्थ। ये सब आपने लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।